नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये है यूपी के बरेली जिले की, जहां पर दिन दहाड़े एक महिला की घर में घुसकर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। ये महिला कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक फौजी की पत्नी थी, 2 बच्चों की माँ थी। और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, लोगों का कहना है कि अगर किसी अपराधी ने किसी भी मकसद से इस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है तो बड़ी ही शर्मनाक बात है कि दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला की कोई हत्या करके चला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो शक है वो एक फौजी पर उठ रहा है। चूंकि ये एक फौजी की ही पत्नी थी, लिहाजा पुलिस को जो शुरुआती तौर पर जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उस पे ऊपर जो है कहें पुलिस जब जांच कर रही है तो जो शक जा रहा है वो फौजी पति पर ही जा रहा है। तो क्या एक फौजी जो सरहद पर देश की रक्षा करता है वो अपने घर में ही खून की होली खेल सकता है? बरेली में ऐसी खौफनाक वारदात ने हर किसी को ये बात जो है सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। एक महिला जो घर में अकेली थी और कुछ ही घंटों बाद वो मृत मिलती है। सुबह तक ठीक थी, लेकिन दोपहर को उसकी सांसें थमी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज घर में महिला के घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। इस सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध शख्स घर पर आता दिखाई देता है और चौंकाने वाली बात यह है कि इस शख्स की पहचान जो मृतक महिला का बड़ा बेटा है वो अपने पिता के रूप में करता है, एक फौजी के रूप में करता है। तो क्या ये मामला इतना सीधा है? क्या वाकई फौजी पति ही कातिल है या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? पति पत्नी के बीच अनबन की बात सामने आई है, लेकिन सवाल यह भी है क्या कोई तीसरा शख्स भी इस कहानी में शामिल हो सकता है? क्या सीसीटीवी पूरी सच्चाई बता रहा है या सिर्फ आधी तस्वीर ही दिखा रहा है? सच क्या है यह अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन एक बात तय है कि इस केस के हर एंगल जो है ये बेहद चौंका देने वाला है और कहें देने वाला। देखिए, तो सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स करीब 11:15 बजे, यानी कल की ये घटना है, 11:15 बजे मंगलवार को मतलब घर आता हुआ दिखता है। इस दौरान उसने अपने चेहरे को जो है बड़ी ही चालाकी से धूप से बचने वाले छाते के उस पे छुपा रखा है। लिहाजा सीसीटीवी कैमरे में चेहरा जो है वो नहीं दिख रहा है। ठीक साथ में उसने अपने आगे एक बैग टांग रखा है। ऐसे में उसकी कद काठी का अंदाजा लगाना ये भी थोड़ा सा मुश्किल था। फिर भी जब ये सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जो है परिजनों को दिखाया गया, मृतक महिला के परिजनों को दिखाया गया, तो जो बड़ा बेटा है उसने डील डॉल के हिसाब से ये कहा कि ये मेरे पिता हैं, ये पिता ही हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है, जो फौजी पिता पंजाब में तैनात है वो 11:30 बजे 11:15 बजे के आसपास घर आता है, 1 घंटा रुकता है और फिर चला जाता है। आखिर क्यों? फौजी पिता अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही तो कभी उसका फोन स्विच ऑफ कभी स्विच ऑन होता है। पुलिस बात करने की कोशिश कर रही तो बात से कतरा रहा है। तो क्या सच में एक फौजी ने ही अपने घर में घुसकर अपनी ही पत्नी की हत्या की और फिर वहां से फरार हो गया? अगर फौजी ने ये किया है, फौजी पति ने ये किया है, तो आखिरकार उसने इस पूरी वारदात को क्यों अंजाम दिया? क्या उसे अपने 2 बच्चों की चिंता नहीं थी? क्या उसे अपने 2 बच्चों का ये फिक्र नहीं हुआ कि अगर उसकी मां मर जाएगी तो इन 2 बच्चों का क्या होगा? तो फिर तमाम तरह के सवाल हैं। पुलिस कहना है कि जब भी फौजी को पुलिस जब उससे पूछताछ करेंगे तभी तमाम सवालों के जवाब हमें मिल पाएंगे। फिलहाल हम पूरी घटना पहले आपको विस्तार से बताते हैं, फिर आपको पूरा घटनाक्रम जो होगा समझ में आएगा और ये पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी खुशी अनुसार हमें मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम सही तरह से काम करते हैं, सही तरीके से खबरें दिखाने, तब साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी यू न्यूज़ यूपी डालेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा, वहां पर भी हम छोटी छोटी खबरें बनाकर डालते रहते हैं। चलिए अब हम खबर की तरफ बढ़ते हैं कि पहले हम पूरी खबर आपको समझा देते हैं, फिर हम बात करते हैं कि आखिर क्या और कौन हो सकता है
फौजी पत्नी का हत्यारा। ये घटना जो है ये यूपी के बरेली जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र है। इस सुभाष नगर थाना क्षेत्र में वैष्णो धाम कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में भरत सिंह जो है फौजी हैं, इनका घर है। भरत सिंह की जो तैनाती है इस समय बताते हैं कि पंजाब के फिरोजपुर में है। यहाँ पर उनकी पत्नी गीता यादव, उनके दो बेटे 14 साल का दृश्य यादव और 12 साल का हर्ष यादव जो है ये पति पत्नी मतलब पत्नी और दो बच्चे घर पर रहते थे। पति फिरोजपुर में तैनात थे। यहीं इनके पास में ही इनकी भांजी का भी घर है जिसका नाम है गीता यादव, और वो अक्सर इनके घर आती जाती रहती क्योंकि बुआ का घर है। लिहाजा बुआ अकेली थी तो किसी तरह की मदद किया, किसी तरह की जरूरत होती तो शीतल और उसका भाई जो है ये अक्सर जो है बुआ के मदद किया करते थे। बता दें कि गीता के दो बेटे जो है 14 साल का सबसे बड़ा बेटा दृश्य और 12 साल का हर्ष जो है मंगलवार की सुबह स्कूल गए थे। माँ ने टिफिन बनाया, सब कुछ तैयार करके दोनों स्कूल भेज दिया। इस दौरान जो है जो शीतल यादव जो भांजी है वो किसी काम की वजह से उसे बाहर जाना था। सुबह ही उसने अपनी बुआ गीता को ये बोल दिया था कि बुआ मैं बच्चों को स्कूल लेते हुए आ जाऊंगी, आप चिंता मत करना। अब ऐसे में जब करीब दोपहर का वक्त होता है, स्कूल बच्चों की छुट्टी का समय होता है 12:30 बजे के बाद आसपास जो होता है, तब शीतल जो है बुआ के घर पहुंचती है। यहाँ पर पहले दरवाजा खटखटाती है कि ताकि बुआ को बता दे कि हम बच्चे को लेने जा रहे हैं और अभी हम लेके आ जाते थोड़ी देर में। जब कई बार शीतल जो है दरवाजा खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती और अंदर से दरवाजा बंद था। लिहाजा शीतल को लगा बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है, देर हो जाएगी, लिहाजा शीतल ने दरवाजा खुलवाया नहीं और ना ही इस चीज पर ध्यान दिया कि अंदर क्यों एकदम शांति सी फैली हुई। लिहाजा तो शीतल ने शायद ये सोचा कि हो सकता है दोपहर के समय है, बुआ की नींद लग गई होगी तो सो गई होंगी, चलो हम बच्चों को लेकर आते हैं फिर दरवाजा खुलाएंगे। शीतल चली जाती है बच्चों को स्कूल। दोनों बच्चों को हर्ष और दृश्य को लेकर जो है शीतल फिर घर वापस आती है। इस दौरान फिर से वो दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई दरवाजा खोलता नहीं है, गेट नहीं खोलता है, तब शीतल जो है नीचे से हाथ डालकर किसी तरह से अंदर की जो कुंडी लगी थी उसको कुंडी को खसकाती है और गेट खोलती है। गेट खोलकर जब जो शीतल है वो कमरे के अंदर पहुंचती है तो उसे जो दिखता है उससे वो कहें डर जाती। फर्श पर उसकी बुआ गीता अचेत अवस्था मतलब बिना हिला डुले, जैसे लग रहा था कोई लाश पड़ी है उस तरह से एकदम अचेत अवस्था। बुआ की यह हालत देखकर जो है शीतल तुरंत चीख पड़ती है। चीख सुनकर जो है तुरंत वो अपने भाई को, डर के मारे वो अपने भाई को फोन करती है। उसका भाई जो है सचिन जो है वो भी पहुंचता है और वो चेक करता है बुआ का, तो बुआ का एकदम शरीर हाथ पांव ठंडे, दोनों बच्चे रोने लगते हैं। इस दौरान तुरंत ही सचिन ने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। जैसे ही फौजी की पत्नी की मौत की सूचना मिली तुरंत पुलिस महकमे के तमाम बड़े अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए और तुरंत पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान पुलिस ने परिजनों से पूछताछ शुरू की कि कैसे क्या घटनाक्रम रहा, तो परिजनों ने यही जो शीतल है बच्चे हैं उनसे पूछा गया तो बच्चों ने बताया कि सुबह तो सब कुछ ठीक था, सुबह मम्मा ने हम लोग को स्कूल भेजा, टिफिन विफिन किया। जो शीतल थी उसने बताया कि 11 बजे के आसपास जो है हमारी फोन पर बात हुई, मैंने कहा कि हम स्कूल की तरफ जाएंगे, हम बच्चों को लेकर आएंगे, तब तक तो ठीक था। 11 सवा 11 के बीच में जो है 11:15 से जब हम घर यहाँ लौट के आए हैं, इसी बीच में जो है बुआ के साथ कुछ हुआ है और लग रहा है कि किसी ने आकर बुआ की हत्या की। अब चूंकि उंगली शरीर पर जो गले में उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे तो ये तो पुलिस को लग गया देखते ही लाश कि ये हत्या हुई। लिहाजा पुलिस ने अब चेक करना शुरू किया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, बॉडी को चेक किया गया, कमरे के आसपास जो भी चीज मिल सकती वो देखा गया। साथ ही देखा गया कि सीसीटीवी कैमरे, चूंकि कॉलोनी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, परिवार लोग रहते हैं, लिहाजा जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। तो इस सीसीटीवी कैमरे में जो है एक सीसीटीवी कैमरे में जिसका फेस जो है, जिस सीसीटीवी कैमरे का जो है ये गीता यादव के गेट की तरफ था, उसमें 11:26 पर, दोपहर के 11:26, सुबह के 11:26 पर एक आदमी छाता लिए आगे बैग टांगे हुए घर के अंदर आता हुआ दिखता है। वो बेल बजाता है और बेल बजा के बाद गेट के पास खड़ा हो जाता है।
इसके बाद जब अंदर से गेट खुलता है तब वो शख्स जो है घर के अंदर दाखिल होता दिखता है। 1 घंटे बाद यानी करीब 12:30 बजे के आसपास वही शख्स दोबारा जो है गेट से बाहर निकलता है और फिर चला जाता है, और सेम उसी तरह से छाता लगाए हुए ताकि उसको कोई देख ना पाए। और वो उसका चेहरा कहीं एक तरीके से कहें पूरे सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखता, लेकिन ये दिख जाता है कि हाँ जो इतने बजे आया और इतने बजे गया। हम वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जो है हम आपको दिखा देते हैं। तो हाँ आ गया, हम आपको पहले वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज में टाइम पर गौर कीजिएगा कि कितने बजे कोई जो छाता लगाए हुआ शख्स है वो आते हुए दिखता है। ये देखिए आप टाइम देखेंगे 21 तारीख 11:26 के समय पे जो है वो कोई शख्स आता है, बेल बजाता है, छाता देखिए लगाए हुए है। उसको पता था कि सीसीटीवी कैमरे कहां पर हैं, लिहाजा इस तरह से उसने छाता लगा रखा था कि कोई उसको पहचान ना पाए। काफी देर तक खड़ा रहा, बेल बजी हुई थी। जब गेट अंदर से खुलता है, यानी गीता यादव ने गेट खोला, जाहिर सी बात है गेट से देख सकती थी कि गीता यादव कौन है। जब वो उस शख्स को पहचानती थी तभी उस शख्स को उन्होंने घर के अंदर आने दिया। करीब 1 घंटे तक ये शख्स जो है घर के अंदर मौजूद रहा, और देखिए गेट लगा के ये फिर उसी तरह से छाते के नीचे अपने चेहरे को ढक कर जो है ये वापस चला। तो इस 1 घंटे के अंदर में पुलिस को ये तो है कि इस 1 घंटे के अंदर में ही गीता यादव की हत्या की गई। अब सबसे पहले गीता यादव की जो भांजी है जिसने सबसे पहले डेड बॉडी देखी, उसने क्या कहा पहले वो देखिए, फिर वो सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शीतल यादव। अच्छा, क्या हुआ था, क्या देखा आपने? मैं जैसे कि जब सुबह आई थी, जब मेरी बुआ ने 11 से 16 मिनट के बीच में बात करी है मेरे से, तो मैंने उनसे ये बोला मैं मतलब फीस जमा करे आऊंगी, आप आज स्कूल में लेने जाना डिब्बू को। तब मैं यहाँ आई 12 बजे, तो यहाँ गेट लॉक था, गेट खुला नहीं, अंदर से लॉक था। तब मैंने आवाज दी, मैंने की बुआ बुआ, बैल बजाई, गेट नहीं खुला। मैं 10 से 15 मिनट तक खड़ी रही और फिर मैं जैसे कि चली गई स्कूल से लेने। जब मैं उधर से आधे घंटे बाद लौट के आई तब मैं यहाँ आई, तब मैंने फिर बैल बजाई, तो मैंने देखा लॉक तो खुला है गेट का। तो फिर मैंने फिर से आवाज दी, कोई नहीं बोला। तब मैंने नीचे से हाथ डाल के कुंडा खोला। तो क्या देखा? फिर क्या, मैं यहाँ अंदर इधर से गई तो इधर के लिए पड़ी हुई थी। तब मैंने अपने भाई को कॉल करा, मैं डर गई बहुत, मैंने पता नहीं क्या हुआ। फिर मेरे भाई आए। इनके पति कहाँ रहते? इनके पति ड्यूटी पे होंगे, पता नहीं कहाँ रहते। तो पूरा घटनाक्रम जैसे शीतल के साथ हुआ कि उसने कहा कि 11 बजे के आसपास जो है हमारी बुआ से बातचीत हुई, बुआ से हमने कहा कि हम बच्चों को लेकर आएंगे, तब तक ठीक था। उसके बाद जब 11:30 बजे के 12 बजे के आसपास जो है मैं गेट पहुंची, मैंने गेट खटखटाया तो कोई अंदर से नहीं आया। 2-3 बार गेट खटखटाया, लेकिन जब कोई नहीं बोला तो बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था, लिहाजा मैं बच्चों को लेने चली गई। इसके बाद जब वापस आती हूँ तो गेट अंदर से फिर से बंद था। कई बार खटखटाया, बच्चे बाहर मेरे साथ धूप में थे, लिहाजा मैंने नीचे से हाथ डालकर कुंडी खोल लिया और अंदर चली गई। मुझे यही था, इसको मतलब शीतल को कहना था, यही था कि हो सकता है दीदी जो बुआ है वो सो रही होंगी। लेकिन जब अंदर पहुंची, ड्राइंग रूम में देखा तो बुआ की लाश जो है फर्श पर पड़ी थी। चीख पड़ती है, भाई को बुलाती है, फिर भरा घटनाक्रम होता है। अब इस दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से पूरे कॉलोनी के लोग सकते में हैं कि आखिर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरह से जो संदिग्ध शख्स आता है और फिर जाता है, ये तो है कि इसी ने मारा है। ठीक साथ में इस पूरी वारदात में ये भी देखेंगे कि ज्यादातर समय 1 घंटे का ही समय लिया उसने। ऐसे में लूटपाट के इरादे से हत्या की बात, ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कोई लुटेरा हो जिसे पता हो कि गीता यादव जो है अकेले रहती हैं और इसी वजह से जो है उसने गीता यादव को अपना शिकार बनाया। तो लोगों को ये लग रहा है कि इतनी जल्दी इतनी पूरी घटना को अंजाम देना कि हत्या करे, फिर लूटपाट करके और तुरंत बड़ी ही सफाई से बिना हड़बड़ाए हुए देखो आराम से जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में ऐसा शख्स कर पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जिस तरह से वो अपना चेहरा छुपा रहा है छाते से, ऐसा लग रहा है कि उसे पता था कि कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फिर भी पुलिस जो है और भी जो सीसीटीवी हैं जो इस
घर की तरफ आने वाले रास्ते हैं, उन सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि कहाँ से आता दिख रहा है, कहाँ कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, और पुलिस कोशिश कर रही कि उसकी पहचान हो। बहरहाल पुलिस ने इस सीसीटीवी कैमरे फुटेज को जो है वो जब परिजनों को यानी गीता यादव के घर वालों को दिखाया गया, तो गीता यादव का जो सबसे बड़ा बेटा है हर्ष, उसने उस शख्स के डील डॉल कद काठी के हिसाब से पहचान की कि ये मेरे पिताजी लग रहे हैं, ये मेरे पापा लग रहे हैं, भरत जी। पुलिस को अब थोड़ा सा भरत पर भी शक हो रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अहम साक्ष्य जुटा है। जांच के दौरान घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति जो है घर में प्रवेश करता दिखाई दिया। वीडियो को परिजनों को दिखाया गया तो शख्स के जो है पिता, जो बड़ा बेटा है, उसने ये पहचान की कि ये उसके पिता के रूप में लग रहा है। मतलब कंफर्म नहीं किया, लेकिन जिस तरह से कद काठी डील डॉल दिख रहा है, हर्ष ने कहा ये मेरे पापा हो सकते हैं। ठीक है, अब पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर यह अंदाजा लगा रही है कि भरत सिंह जो है मंगलवार की दोपहर छुट्टी पर 11:15 बजे के आसपास जो है घर पहुंचते हैं। 1 घंटे तक ये घर पर रहते हैं और उसके बाद जो है वापस चले जाते हैं। इस दौरान भरत ने अपने आप को छुपाने के लिए आगे बैग और एक छतरी टांग रखी है और साथ में अपने मुंह को गमछे से लपेट रखा है ताकि कोई उसकी पहचान ना हो सके। इस मामले में एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि गीता की गला दबाकर हत्या की गई है। हालांकि पूरी पुष्टि जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। हत्या की वजह क्या है, इसे लेकर संशय बना हुआ है। पुलिस सैन्यकर्मी पति का जो फौजी है भरत सिंह, उनका पता लगाने में जुटी है। उसके मिलने के बाद ही पुलिस को लग रहा है कि सही खुलासा हो पाएगा। फुटेज के लिहाज से सैन्यकर्मी भरत को हाँ, एसपी सिटी ने बताया कि परिवार से पूछताछ में पता लगा कि पति पत्नी में अनबन चल रही थी, लेकिन हत्या की सही वजह जो है भरत के सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। भरत के मोबाइल पर परिजनों और पुलिस ने बात की। वो कभी फोन खोल देता है तो कभी फोन बंद कर रहा है। साथ में पुलिस जब उसे इतनी बड़ी घटना बात बताई गई कि आपके पति की पत्नी की हत्या हो गई है, फिर भी वो घर आने से बच रहा है। ऐसे में पुलिस का संदेह जो है और बढ़ता जा रहा है कि कहीं ना कहीं भरत ही इस पूरे मामले में शामिल है। सबसे पहले हम पुलिस ने क्या कहा वो सुना देते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं कि आखिर कातिल कौन हो सकता है। ये महिला यहाँ अपने 2 बच्चों और एक का भतीजा है इसके सामने रहती हैं। रहने वाले मूल रूप से बदायूं के हैं और आज जो है दोनों बच्चे और 6 बजे और 7:30 बजे तीसरा वाला बच्चा स्कूल गए हैं। उसके बाद इनकी भतीजी जो है 12 बजे करीब आई है, तो दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला नहीं। फिर वो बच्चे को लेने के बाद आधा पौन घंटे बाद फिर दोबारा वापस आई। तब उसने कुंडी खोल के अंदर जाके देखा तो ये फर्श पर मृत पड़ी थी। गला दबा के हत्या किए जाने की पुष्टि हो रही है। उसमें विधिक कार्रवाई करके पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत का सही कारण स्पष्ट होगा, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर कातिल कौन। अच्छा, आपने सीसीटीवी फुटेज देखा, इसमें जैसा कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद हो सकता है कोई लूटपाट के इरादे से जो है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो मुझे क्यों नहीं ये बात लग रही है, तो उसकी वजह ये है कि आप सीसीटीवी फुटेज देखोगे, कोई भी लुटेरा घंटी नहीं बजाता है। ठीक है, घंटी मान लो बजाता भी है, घंटी बजाया, बाकायदा बड़ी देर तक आराम से खड़ा रहा। इस दौरान अंदर से गेट खुलता है और चला जाता है। अगर कोई लुटेरा है जो लूट के पाट का इरादे से घुसा है, तो जाहिर सी बात है गीता यादव उसे अच्छी तरीके से पहचानती थी, तभी उन्होंने गेट खोला। बड़े ही आराम से, यहाँ पर कोई धक्का मुक्की होते हुए नहीं दिख रही है, ना ही ऐसा लग रहा है जबरदस्ती घर में। बड़े ही आराम से घर घुसता है और घर से निकलता हुआ भी 1 घंटे के अंदर ही वो घर से बाहर भी निकलता हुआ दिखता है और उतने ही आराम से जा रहा है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि लूट के इरादे से ये मामला नहीं है। जाहिर सी बात है जो भी शख्स आया है वो पूरे एक ही मकसद था कि हत्या करना है। गीता यादव उस शख्स को बड़ी अच्छी तरीके से पहचानती थी और गीता यादव को जब उन्होंने गेट खोला तो उससे उन्हें किसी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, तभी उन्होंने बड़े ही आराम से उसे अंदर आने दिया।
अब ऐसे दो ही शख्स हो सकते हैं, या तो गीता के हस्बैंड भरत हो या फिर कोई बहुत ही करीबी शख्स हो जिसको गीता बहुत अच्छी तरीके से जानती हो और उन्होंने उस शख्स को आने दिया। ठीक, तो लूट वाला मामला तो नहीं है और 1 घंटे में हत्या और लूट करना नहीं मुनासिब है। दूसरी बात, लूट करने वाला जब रेकी करता है तो वो इस बात को भी जान लेता है कि जो घर है, जिस घर में वो वारदात करना चाह रहा है, वो घर किसका है। जैसे किसी आर्मी वाले, किसी पुलिस वाले इन घरों से जो लुटेरे होते हैं, इन घरों में वारदात करने से बचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब मामले ज़्यादा हाइप होते आते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके पीछे पुलिस पड़ जाएगी और उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो लूट वाला मामला नहीं। अब यहाँ मामला यही है कि या तो फिर भरत ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, या फिर कोई ऐसा शख्स है जिसको गीता बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, उसी वजह से गीता ने उसे बड़ी ही आसानी से घर के अंदर आने दिया। अब ये कोई शख्स हो सकता है। अब हत्या करने आया तो जाहिर सी बात है कोई भाई तो होगा नहीं गीता के जो हत्या करने के लिए आए। भला गीता ने किसी का क्या बिगाड़ा। परिजनों से पूछताछ की गई, जो रिश्तेदार वगैरह है उनसे पूछा गया, तो ऐसा तो कोई किसी से गीता की कोई दुश्मनी नहीं थी कि जिसके चलते जो है गीता की कोई रिश्तेदार हत्या करने के बारे में सोचे। अब प्रेम प्रसंग वाला मामला हो तो वो बात अलग है, लेकिन गीता के जिस तरह से चेहरा कद काठ ठीक दिख रही है, मुझे नहीं लगता गीता का कोई प्रेम प्रसंग वाला मामला हो सकता है जिसके चलते कोई प्रेमी ऐसा हो जो सनक में हो और उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। यहाँ पर इस चीज की भी संभावना मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक, ये मैं अपना नजरिया बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि ये मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो अब तक जो क्राइम के केस देखो उनका देखने में जो थ्योरी निकल कर आती, उन थ्योरी के आधार पर देखे तो ये वाला मामला भी नहीं लगता। अब शक के घेरे में सिर्फ एक ही शख्स बसता है, वो है फौजी पति भरत। कद काठी देखने में फौजी पति, पतला दुबला बढ़िया डील डॉल मेंटेन वाला लगने वाला शख्स लग रहा है, देखने में भी ठीक ठाक होगा। ऐसे में मुझे लगता है कि पति ने ही जो है गीता यादव को मौत के घाट उतारा है। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकता है कि पति को अब किसी दूसरी महिला के साथ उसका प्रेम संबंध हो गया हो और इस संबंध की वजह से जो है वो गीता से पीछा छुड़ाना चाहता हो, लेकिन नहीं कर पा रहा था। इस वजह से जो है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि घर वालों के मुताबिक जो है पति पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से कलह चल रही। अब कलह की दो ही वजह होती, एक वजह होती है कि पैसा और दूसरी वजह होती है कि अवैध संबंध, प्रेम प्रसंग। पत्नी 2 बच्चों को अच्छी तरीके से संभाल रही थी, ठीक ठाक काम था, कमाई का कोई दिक्कत नहीं थी, आर्मी में थे, पैसा भी अच्छा मिलता है, सैलरी अच्छी मिलती है, लिहाजा इस तरह से तो जिस तरह से घर वर भी है ऐसा नहीं दिख रहा है कि पैसे की कोई कमी थी। ठीक, यानी सब पैसे वाला मामला तनाव जो कलह का वजह नहीं हो सकती। अब कलह की एक ही वजह हो सकती है कि फौजी था, वो कभी कभी आता होगा तो उसको ये होता होगा कि हाँ कोई सुंदर सा चेहरा मेरा प्राप्त करे और मैं थोड़ा सा भटक गया होगा, कहीं बाई चांस की बात मुझे लग रहा है जैसे कि किसी पर स्त्री का इसमें मामला हो सकता है। फौजी का किसी महिला के साथ प्रेम संबंध शुरू हो गए। अब उसे जो गीता थी वो बोझ लगने लगी, उसको लगा कि इसको किसी तरह से अगर ये हमारी ज़िंदगी चली जाए तो फिर हम दूसरी महिला को आराम से ज़िंदगी में वापस ला सकते। इसके अलावा मुझे और नहीं लगता। देखिए, हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यही वजह है घरेलू कलह की, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने की। ठीक, यहाँ पर कोई सास नहीं थी, यहाँ पर कोई ससुर नहीं थे, यहाँ पर पति पत्नी ही थे। तो ऐसा भी नहीं कि सास ससुर की वजह से झगड़ा वगड़ा हो। पत्नी थी, 2 बच्चे थे और अच्छा परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, पैसे की कोई कमी का बात हो नहीं सकती है। तो ये भी नहीं हो सकता कि इस वजह से झगड़ा हो रहा हो। अब कलह की वजह क्या बची? कलह की वजह यही बची कि शायद पत्नी को इस बात का अंदाजा होगा कि पति का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और पति जो है उससे अक्सर कतराता है। इसी बात को लेकर जो है पति पत्नी के बीच में झगड़ा होते होंगे, जिसके चलते तनाव बढ़ रहा होगा। पति को लगा कि शायद उसने प्लान बनाया कि सबको है कि वो पंजाब में जो तैनाती है उनकी फिरोजपुर में, वहां पर होंगे और इस बीच वो किसी तरह से छुट्टी उट्टी लेकर जो है आता है, हत्या की वारदात को अंजाम देता है और फिर 1 घंटे बाद ही वापस लौटे। पुलिस भी जिस तरह से पति से बातचीत करने की कोशिश कर रही, परिजनों ने फोन किया, पुलिस ने फोन किया, ऐसे में
जो पति है, पुलिस को लग रहा है कि वो घर आने से बच रहा है, यहाँ पर आना नहीं चाह रहा है इस पूरे कांड के दौरान। वहीं कभी फोन बंद कर देता है, कभी चालू कर देता है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं। वहीं बड़े बेटे का ये बताना कि ये उसके पापा हैं, तो इस चीज से तमाम शक की सुई जो है कहें पति की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि फौजी पति ने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उससे ये पता चलेगा कि आखिरकार पूजा को, गीता यादव को माफ करना, किस तरह से मारा गया है, कितने बजे मारा गया है। जब समय आएगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि जो कहें हत्या का समय है और जो ये सीसीटीवी में दिख रहा व्यक्ति का समय है, वो अगर एक समान मिला तो पुलिस को पुख्ता हो जाएगा जानकारी। दूसरी बात, अगर ये अपने फौजी उससे ड्यूटी से छुट्टी लेकर आया होगा या गायब होगा, तो वहां से जानकारी जुटाने में भी पुलिस को ये जानकारी मिल जाएगी कि आखिर पूरा क्या क्रम है। और पुलिस को ये पता करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं वैसे तो। अब अगर पति बाय चांस है पत्नी के अंतिम संस्कार क्रिया में शामिल होने के लिए आता है, इसी तरह से पूरा दिमाग में सोच करके ऐसे ऐसे हम जवाब देंगे, तब भी पुलिस पूछताछ करेगी तो कई ऐसे सवाल हैं शायद जिसका जवाब उसके पास ना हो। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर देंगे, बस एक बार पति जो है घर आए या हम लोग उस तक पहुंच जाएं। अभी तक तो वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जल्द ही पुलिस पति तक पहुंच जाएगी। उम्मीद करते हैं जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हो। आपको क्या लग रहा है, इस फौजी पत्नी की हत्यारा कौन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। आपके हिसाब से क्या ये कोई बाहरी शख्स है या फिर पति ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? हमें बताइएगा। नमस्कार।